हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हम लोगों का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग उत्सर्जन। क्या होता है ये एक्सक्रीशन, इसको समझते हैं हम लोग। बेसिकली बच्चों जो टॉपिक है ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस का है। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर जो आप लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रियाएँ पढ़ते हैं उसमें यह टॉपिक आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को बेसिकली लोग समझते हैं कि बॉडी से गंदगी का सिर्फ निकाल देना एक्सक्रीशन है, लेकिन एक्चुअली इसका ये डेफिनेशन सही नहीं है। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर हर एक सेल में, हर एक कोशिका के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन के द्वारा जो भी वेस्ट बनता है, जो रेसिड्यू बचता है, उस रेसिड्यू का निकलना ही कहलाता है हमारा क्या भाई? एक्सक्रीशन। ओके, जैसे एग्जांपल, आपने कुछ पेपर को आपने बर्न किया है। सपोज करो आपने किसी पेपर को आपने बर्न किया है, ठीक है, जलाया है। तो आप जब जलाओगे तो कुछ ऐश, कुछ राख जो है वो बचेगा। ठीक है, कुछ राख बचेगा, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, तो कुछ ना कुछ रेसिड्यू बचता है। ओके, तो ये रेसिड्यू को वेस्ट है जिसको हमको हटाना ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी में हर एक सेल में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, लाइक रिस्पायरेशन में, ग्रोथ के टाइम में, सेल डिवीज़न के टाइम में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शन के ज़रिए हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट फॉर्म्ड होता है, जिस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है, और इसी वेस्ट का बाहर निकलना कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है, उत्सर्जन। बच्चे समझते हैं कि रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट, दैट मीन्स सॉलिड वेस्ट, दैट मीन्स जो हम लोग पॉटी करते हैं, शिट करते हैं, वो भी हमारा एक्सक्रीशन है। नहीं, लेकिन वो एक्चुअली एक्सक्रीशन नहीं है दोस्त, वो होता है आपका इजेशन। ओके, इजेशन। इजेशन मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना, है ना। जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो फूड का बाहर निकलना कहलाता है बेसिकली इजेशन। ओके, एक्सक्रीशन नहीं है वो। एक्सक्रीशन इज अ डिफरेंट थिंग। एक्सक्रीशन मीन्स मेटाबॉलिक वेस्ट, रिएक्शन के बाद सेल्यूलर प्रोसेस, है ना, सेल्यूलर प्रोसेस, सेल के अंदर प्रोसेस करने के बाद जो वेस्ट हमारे बॉडी में फॉर्म्ड होता है, उस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना कहलाता है एक्सक्रीशन। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि सर ये सभी लिविंग बीइंग करते हैं? यस, ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस सारे लिविंग बीइंग करते हैं, तभी तो इसे बोला गया लाइफ प्रोसेस। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन नहीं करता है। आप एनिमल्स को देखो, उनके बॉडी में भी एक्सक्रीशन होता है, बिकॉज उनके बॉडी भी सेल्यूलर है। सेल के अंदर उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, रिएक्शंस चलते हैं, बर्ड्स में होते हैं, इंसेक्ट्स में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है ना, अमीबा में होगा, बैक्टीरिया में होगा। और ह्यूमन तो भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लिविंग बीइंग में कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग आता है, मल्टी सेलुलर है, तो हम में तो होता ही है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो समझना ये है कि आखिर ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो एक्सक्रीशन होता है, वो बेसिकली किन चीज़ों का टूटना होता है। तो हम लोग दोस्त बच्चों जो खाते हैं वो बेसिकली 3 तरह की चीज़ें खाते हैं। एक खाते हैं प्रोटीन, दूसरा लेते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट, ओके, और तीसरा लेते हैं हम लोग फैट। ये हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल से, एज वी नो दैट, ये हमारे क्या भाई? मैक्रो मॉलिक्यूल से, जो खाने से हमें एनर्जी मिलती है ज़्यादा अमाउंट में। ओके, 1 ग्राम अगर मैं प्रोटीन लेता हूँ तो हमें 4 कैलोरीज एनर्जी मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो भी मुझे 4 कैलोरीज एनर्जी मिलता है। बट 1 ग्राम अगर मैं फैट लेता हूँ तो मुझे मिलता है कितना भाई? 9 कैलोरीज एनर्जी। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड है। हम लोगों ने क्लास 4-5 में आई थिंक पढ़ा होगा। ओके, फैट भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, ये भी हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। बट ये प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी का बॉडी बिल्डिंग फूड है। इससे हमारे बॉडी के मसल्स डेवलप होते हैं, है ना, हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, सेल डिवीजन करता है, डीएनए फॉर्मेशन होता है, बहुत कुछ में हेल्प करता है। ओके, तो ये जो प्रोटीन है जो बेसिकली बना हुआ होता है एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड, ये जब मेटाबोलाइज होता है, सेल के अंदर फंक्शन करता है, अपने आप को फंक्शन कराने में हेल्प करता है, नए सेल्स बनाने में हेल्प करता है, तो कुछ रेसिड्यू बनते हैं हमारे बॉडी में, लाइक एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये तीनों क्या है भाई? हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। कैसे वेस्ट हैं बच्चों? नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में अगर रहेगा तो ये टॉक्सिसिटी डालेगा। क्या डालेगा? टॉक्सिसिटी, यानी हमारे बॉडी को ख़राब करेगा, पॉइजनस नेचर का होता है। इसका बॉडी से निकलना ज़रूरी है, और ये बॉडी से निकलता है हमारे बॉडी में यूरिन के फॉर्म में।
ओके। यूरिन के फॉर्म में पेशाब के जरिए ये हमारे बॉडी से निकलता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। तो हम लोग कंप्लीट डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, एक्सक्रीशन दैट मीन्स उत्सर्जन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ओके, दैट मीन्स सेल्यूलर प्रोसेस है, सेल के अंदर होने वाला रिएक्शन है। ये एक नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर मेटाबोलाइज होकर नाइट्रोजन वेस्ट बनाता है, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और इसका बॉडी से निकलना ज़रूरी है, इसलिए इसे बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। आपने सुना होगा कि यूरिक एसिड बॉडी में जमा हो जाता है तो अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, हड्डियों में दर्द होने लगता है, ये हमारे बॉडी का वेस्ट है। ओके, नाउ ये क्या करता है भाई, यूरिन का फॉर्मेशन करता है ह्यूमंस बॉडी में। ओके, आई होप ये आपको क्लास समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली देखता हूँ, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।